शिरोमणि रघुकुल कुलभूषण इक्ष्वाकुवंश कुलभूषण अर्क वंश विभूषण धर्मक्षेत्र पालक प्रिय भैया श्री राम जी एक और राजा जनक अपमान पर अपमान करते चले जा रहे हैं और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। निश्चित रूप से यह मधुर मुस्कान प्रभु आपके स्वभाव के अनुकूल है। यद्यपि अखिल लोक पर राऊ लेकिन अति कोमल रघुवीर स्वभाव, निश्चित रूप से यह मधुर मुस्कान प्रभु आपके स्वभाव के अनुकूल है। किंतु प्रभु जनक के द्वारा भाई के शब्द एक एक अक्षर एक एक गद्य एक एक वाणी एक एक वाक्य लक्ष्मण के हृदय को विदित करता चला जा रहा है। कारण जनक कहते हैं धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अब जिनको माखे भटवामी वीर विहीन मही में जानी तदवास और निज निज गृह जाहु लिखा नबीरी वैदेह विवाहु। राजा जनक कहते हैं धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है और ये धरती तो हमारी माता है, हमारी संस्कृति है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गात् गरीयसी। हम अपनी माता और अपनी धरती माता को तो स्वर्ग से भी बढ़कर के मानते हैं और जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अरे संसार का कोई भी पुत्र अपनी माता का अपमान सुन करके शांत होकर के नहीं बैठ सकता है। राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह यदि नहीं हो सका है तो इसके जिम्मेदार स्वयं राजा जनक है। लेकिन जनक स्वयं को दोष न दे करके बल्कि वीरों और धरती माता को दोष देते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अरे शास्त्र का नियम तो यह कहता है कि माता पिता यदि अपनी पुत्री का विवाह करें तो प्रत्येक माता पिता को पुत्री के विवाह में 3 बातों पर विचार करना चाहिए। पुत्री का विवाह जिस घर में किया जा रहा है वो घर कैसा है, पुत्री का विवाह जिस वर के साथ किया जा रहा है वह वर कैसा है, और पुत्री का विवाह जिस कुल में किया जा रहा है वह कुल कैसा है। इन 3 बातों पर माता पिता को विचार करना चाहिए और यदि ये तीनों अनुकूल प्राप्त हो जाए तो कन्या का विवाह किया जाए। और यदि स्थिति अनुकूल नहीं है, स्थिति प्रतिकूल है, तो चाहे कन्या कुंवारी क्यों न बनी रहे लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति पर माता पिता को कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है कि कन्या के विवाह में माता पिता विचार करें। लेकिन जनक जब अपनी पुत्री सीता का विवाह करने की बात कहते हैं तो कहा सोई पुरारी गोदंड कठोरा और राज समाज आज जो तोड़ा त्रिभुवन जय समेत महीने ही अभिनय विचार, माने जो धनुष तोड़ देगा तो बिना विचार करके विवाह कर दिया जाएगा और जो कार्य बिना विचार के किया जाता है तो फिर नियम यह लग जाता है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए। उनको अंत में प्रायश्चित करना ही पड़ता है। यही कारण है कि जनक को प्रायश्चित करना पड़ रहा है। लेकिन जनक स्वयं को दोष नहीं देते हैं, कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। या तो वीर भोग्या वसुंधरा है, न जाने कितने वीर पुत्रों को उत्पन्न करती है यह धरती माता, और यह वीर पुत्र अपनी धरती माता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। और जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। यदि वीर न होंगे, यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माँ का क्या होगा। और फिर परदेशी राजा है राज्य तुम इस भारत माँ का। यदि छोटी छोटी नदियां मिलकर के